अब हम बात कर रहे हैं सारणियन के लाभ के बारे में, एडवांटेजेस। अब क्या लाभ हैं, क्या मेरिट्स हैं सारणियन के? तो सारणियन के बहुत सारे लाभ हैं और वह यह जो लाभ है उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। तो सारणियन के विभिन्न प्रकार के लाभ हैं और पहला लाभ है आंकड़ों का सरलीकरण। हम अभी अभी चर्चा कर चुके हैं कि तालिकाएं या सारणियन क्यों किया जाता है, टेबल्स क्यों बनाई जाती है, जिससे कि आंकड़ों को सरलतम रूप में तालिकाओं में प्रस्तुत किया जा सके। और जो आंकड़े हैं, क्योंकि वह पहले से ही वर्गीकृत हो चुके हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, तो अब उनकी तालिका बनाना बहुत सरल हो जाता है और तालिका के द्वारा ही आगे उनकी गणना कार्य पॉसिबल हो पाती है और चित्रमय प्रस्तुतिकरण भी तभी पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए आंकड़ों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करती हैं तालिका। नंबर 2, स्थान व समय की बचत। आपको 100 बच्चों के आंकड़े दे दिए, बिखरे हुए आंकड़े, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन टेबल छोटी सी होती है। हमने जैसे अखंडित श्रेणी बना ली, 0 से 10 अंक कितने बच्चों के आए लिख दिया। तो एक तालिका बना करके हम सरलता से समझ भी सकते हैं और स्थान की और समय की बचत भी होती है। तो दूसरा इसका लाभ है स्थान व समय की बचत। तीसरा है अशुद्धियों की जांच। अशुद्धियों की जांच का क्या अर्थ है कि यदि आंकड़ों के अंतर्गत कोई गलती है तो जब हम तालिका बनाते हैं तो तालिका में वह गलतियां पकड़ी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जब आप अपवर्जी श्रेणी बनाएंगे और उसके अंदर जो हमारी आवृत्ति होगी, आवृत्ति का टोटल उतना ही होना चाहिए जितने छात्रों की संख्या है। जैसे 20 छात्रों के लिए आप बना रहे हैं तो टोटल आवृत्ति का कितना आना चाहिए? 20। यदि 20 नहीं आ रहा तो इसका अर्थ है कुछ गलती की है। तो यहाँ पर अशुद्धता की जांच सरलता से की जा सकती है, सरलता से हम पकड़ सकते हैं कि क्या गलतियां हैं। नंबर 4, तुलना में सहायक। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तुलना करनी हो, हमें एक ही विद्यालय में अलग अलग सेक्शन है, 9th क्लास के 10 सेक्शन है, छात्रों का रिजल्ट कैसा रहा कंपेयर करना है, तो हम हर एक क्लास के बच्चों का प्रतिशत निकाल करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या बनानी पड़ेगी? हमें तालिका बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। तो तुलना करने में सहायक होती है। सांख्यिकी विश्लेषण, जो कि हम अभी बताया था मैंने सारणियन के उद्देश्य में, कि किसी प्रकार का कोई विश्लेषण है, जैसे कि हमें माध्य निकालना है, मीन, माध्य का, मीडियन, भूयिष्ठक, मोड या प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, तो यह सब कैलकुलेशन करनी है। कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बाद में चैप्टर करेंगे इसके। तो सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए तालिकाओं की आवश्यकता होती है। आंकड़े तालिकाओं में लगे होने चाहिए, तभी कैलकुलेशन हो सकता है। तो इसलिए सारणियन का क्या लाभ है कि सांख्यिकी विश्लेषण संभव हो पाता है। छठा है प्रदर्शन। तो प्रदर्शन का अर्थ है कि तालिकाएं जो होती है वो आंकड़ों को सरलतम रूप में और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करती हैं। तालिकाओं के द्वारा आंकड़े समझने योग्य बनते हैं और वो देखने में भी अच्छी लगती है, तो वह कहलाता है इसका प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन। संदर्भ के लिए सहायक या लाभकारी। अब ये संदर्भ के लिए लाभकारी क्या है? जो सारणीबद्ध आंकड़े होते हैं वो संदर्भ के लिए उपयोगी होते हैं। उन्हें जिसने बनाई है तालिका वो तो समझ सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को अगर दी जाए तालिका तो वो भी सरलता से उसे समझ सकता है और गणना कार्य कर सकता है। जैसे कि आपकी बुक में इतनी सारी टेबल्स बनी हैं, आप उन टेबल्स को समझ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है संदर्भ के लिए लाभदायक है। तो यह सारणियन के लाभ हैं। अब हम वर्गीकरण और सारणियन में अंतर स्पष्ट करो समझेंगे। हमने पिछले चैप्टर में वर्गीकरण पढ़ा है, वर्गीकरण के बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं सारणियन की। तो दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहला जो अंतर का आधार है वह होना चाहिए परिभाषा, जो इसमें नहीं है। तो सबसे पहले परिभाषा मैं बोल देता हूं, सभी ध्यान से समझेंगे। तो सारणियन या क्लासिफिकेशन होता क्या है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वह वर्गीकरण कहलाता है। और सारणियन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है अभी अभी डेफिनेशन, कि सारणियन के अंतर्गत क्या होता है, जो आंकड़े हैं या समंक हैं उनको विभिन्न स्तंभों
कॉलम्स और पंक्तियों रोज में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे सारणियन में बात हो रही है कि आंकड़ों को स्तंभों में और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा अंतर स्पष्ट करो, जो यहाँ का पहला हो जाएगा क्रम। तो क्रम में क्या लिखा है वर्गीकरण में? सारणियन से पहले समंकों का वर्गीकरण किया जाता है। मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में भी कि पहले वर्गीकरण होता है और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है सारणियन। ठीक है। दूसरी ओर सारणियन क्या होता है? सारणियन वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया है। मतलब पहले वर्गीकरण होगा, उसके बाद क्या होता है सारणियन। तो उसके बाद की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, जो इसका दूसरा है वैसे हमारा तीसरा हो गया उद्देश्य। तो वर्गीकरण में संकलित समंकों को समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। वर्गीकरण में विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है समंकों को या आंकड़ों को। जबकि सारणियन में क्या होता है, वर्गीकृत किया जाता है किसमें? स्तंभों में और पंक्तियों में। यहाँ खानों लिखा है, वो स्तंभ और पंक्तियां हैं। और फोर्थ पॉइंट हो गया जो इसके अंदर तीसरा है प्रक्रिया। वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया है। जो वर्गीकरण है वो क्या है? सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया है विश्लेषण के लिए। और सारणियन क्या है? सारणियन प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया है, क्योंकि सारणियन के बाद में ही प्रस्तुतिकरण प्रारंभ होता है। तो यह जो भी कार्य आज करवाया गया है, जितना भी सभी स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक आज करवाए हैं सभी बुक में से एक बार पढ़ेंगे।